हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक गांव में लपसी और तपसी नामक दो भाई रहते थे। दोनों भाई साथ साथ ही रहते थे, फिर भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं खा लेता था। एक दिन दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लपसी बोला, मैं रोज 1.25 सेर लपसी का भोग भगवान को लगाता हूँ, इसलिए मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। दोनों भाई का झगड़ा चल रहा था, तेज तेज लड़ रहे थे। संयोगवश नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। नारद जी ने दोनों भाइयों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ गए और दोनों से पूछे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब दोनों भाइयों ने लड़ने का कारण बताया। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और बोला, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लपसी ने अपना कारण बताया कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी बनाकर भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। दोनों की बात सुनकर नारद जी बोले, मैं कल तुम दोनों का फैसला कर दूंगा। मैं कल बता दूंगा कि लपसी बड़ा भक्त है या तपसी। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर भगवान की भक्ति करने लगे तो नारद जी छुपकर सब देख रहे थे। तब नारद जी ने छुपकर वहाँ पर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और फिर तपस्या करने लगा। लपसी की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। लपसी भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने बैठ गया। नारद जी प्रकट हुए तो दोनों भाइयों ने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि हम दोनों में से कौन बड़ा भक्त है। तब नारद जी ने तपसी को खड़े होने के लिए कहा। तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई और तुमने चोरी की। लेकिन लपसी ने रोज की तरह ही भगवान को भोग लगाया और उसने अंगूठी की ओर ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए भगवान का बड़ा और सच्चा भक्त लपसी ही है। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, यदि कोई गाय और कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। जय हो कार्तिक महाराज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।